अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा की कि किस प्रकार से उसकी परीक्षा योजना है, किस प्रकार से उसका पाठ्यक्रम है। उसके प्रथम खंड प्रथम इकाई में ग्रंथ आता है काव्य प्रकाश, जिसकी रचयिता मम्मट है। मम्मट का काव्य प्रकाश काव्य शास्त्र का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अनुपम ग्रंथ है। अब एक नया शब्द आया है काव्य शास्त्र। ये काव्य शास्त्र क्या है? काव्य के सौंदर्य का परीक्षण करने वाला जो शास्त्र है उसे हम काव्य शास्त्र कहते हैं। प्राचीन काल में काव्य शास्त्र के लिए विद्वान लोग मुख्य रूप से काव्यालंकार शब्द का प्रयोग करते थे। काव्य से तात्पर्य आपको पता ही है, कवेः कर्म काव्यम, कवि का कर्म काव्य है। और अलंकार मतलब सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्य। काव्य के सौंदर्य की परीक्षण करने वाले, परख करने वाले ग्रंथ का शास्त्र का नाम है काव्य शास्त्र, और इसी को ही काव्यालंकार के रूप में कहा जाने लगा। और ऐसा ही नहीं, इसका नाम काव्यालंकार रहा। अनेक विद्वानों ने, काव्य शास्त्र के आचार्यों ने अपने ग्रंथ का नाम में भी काव्यालंकार रखा। जैसे भामह ने अपना ग्रंथ लिखा काव्यालंकार, उद्भट ने अपना ग्रंथ लिखा, उन्होंने भी क्या लिखा? काव्यालंकार सार संग्रह। वामन ने अपना ग्रंथ लिखा, उन्होंने सूत्र शैली में ग्रंथ लिखा, उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम लिखा काव्यालंकार सूत्र। रुद्रट ने अपने ग्रंथ का नाम लिखा काव्यालंकार। इसलिए प्राचीन काल में इस काव्य शास्त्र के लिए काव्यालंकार शब्द का प्रयोग होने लगा था। लेकिन अर्वाचीन काल में आकर के धीरे धीरे इसी काव्य शास्त्र का नाम लोगों ने अलंकार शास्त्र के नाम से कहना प्रारंभ कर दिया। वामन ने तो सौंदर्यम अलंकारः कह करके अलंकार को कार्य का सौंदर्य तक बता दिया था। और अलंकार शब्द वस्तुतः सौंदर्य के अर्थ का बोध ही करवाता है। तो कई लोगों ने इसका नाम काव्य शास्त्र का प्राचीन काल में काव्यालंकार रखा, और उसी का ही बाद में नाम अलंकार शास्त्र रखा गया। धीरे धीरे करके अलंकार शास्त्र के अनेक आचार्य हुए, और ऐसा नहीं है कि इस अलंकार के आधार पर ही हमने काव्य के सौंदर्य की पहचान की। नहीं, यहाँ अलंकार शब्द केवल रूढ़ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर उस काव्य की परख करने के लिए गुण हैं, दोष हैं, रीतियाँ हैं, अलंकार है, अनेक और भी तत्व हैं जिनके ऊपर हम इस अलंकार शास्त्र में, काव्य शास्त्र में चर्चा करते हैं। समय आने पर विद्वानों ने चर्चा की कि काव्य का मूल तत्व, काव्य की आत्मा, काव्य का आधारभूत तत्व, काव्य का स्वरूपाधायक तत्व क्या है। किसी ने कहा भैया काव्य का स्वरूप जो है, काव्य की आत्मा जो है रस है, तो उन्होंने अलग बात कही। किसी ने कहा कि नहीं, रस नहीं है, अलंकार है। तो किसी ने कहा कि अलंकार भी नहीं है, वक्रोक्ति है। किसी ने और अलग स्थिति में जाकर के कहा कि वक्रोक्ति भी नहीं, ध्वनि है। तो सब ने काव्य की आत्मा के रूप में एक तत्व निर्धारित किया, और उस तत्व के आधार पर इनमें आपस में भेद उत्पन्न हुए। उस भेद के आधार पर हमारे यहाँ काव्य शास्त्र के 6 प्रमुख संप्रदाय माने गए। और बाद में परवर्ती आचार्यों ने हर एक अपनी अपनी दृष्टि से एक संप्रदाय का आश्रय लिया, या वो संप्रदाय के अंतर्गत समाहित होते गए। सबसे पहले हमने इस अलंकार शास्त्र में एक रस संप्रदाय देखा।
रस संप्रदाय का प्रारंभ, संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि को माना गया, क्योंकि भरत मुनि ने ही अपने काव्य का जो ग्रंथ उन्होंने लिखा नाट्य शास्त्र, उसमें सबसे पहले रस सूत्र दिया और रस को शास्त्र का, काव्य का प्राणभूत आधारभूत तत्व माना। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र दिया, उस सूत्र पर अनेकानेक विद्वानों ने अनेक अनेक व्याख्याएं की। उस विषय पर हम चर्चा आगे करेंगे काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में अध्ययन करते हुए। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। कोई आपत्ति नहीं इसमें, केवल विद्वानों का मत ऐक्य नहीं हुआ तो दो शब्दों पर नहीं हुआ, एक तो हुआ संयोगात, दूसरा हुआ निष्पत्ति। इस संयोग और निष्पत्ति की प्रक्रिया सबने अलग अलग मानी, उसके आधार पर उसके और संप्रदाय बने। तो भरत मुनि ने सबसे पहले काव्य के मुख्य तत्व के रूप में रस को स्वीकार किया और उन्होंने अपने संप्रदाय में, ये बात परवर्ती लोगों ने नाम रख दिया कि भैया ये रस संप्रदाय हुआ। उन्होंने अपने नाम से कोई संप्रदाय नहीं चलाया। हमने अभी भी देखा है कितने मठों के ढेर सारे संप्रदाय धर्म के भी हिसाब से चलते हैं, पंथों के हिसाब से। किसी भी संत ने, महंत ने, किसी भी गुरु ने, विद्वान ने, आचार्य ने कभी भी अपना संप्रदाय स्थापित नहीं किया। उन्होंने जो शिक्षाएं दी, उन्होंने जो किसी तत्व को स्वीकार किया, बाद में परवर्ती लोगों ने उसे संप्रदाय का नाम दे दिया। तो इसी प्रकार से भरत ने भी काव्य के प्रमुख तत्व के रूप में रस को माना और परवर्ती कवियों ने उस रस को आधार बना करके ही अपना एक रस संप्रदाय चला दिया। इसके बाद में आता है दूसरा आचार्य भामह। आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने अपनी एक अलग बात कही, रस को तो माना ही माना, ऐसा तो है ही नहीं कि इन्होंने रस को नहीं माना हो, लेकिन रस के साथ में इन्होंने जो स्वरूपाधायक, काव्य का प्राणभूत जीवनाधायक तत्व माना, वो अलंकार को माना। उन्होंने ये बात कही कि अलंकार विहीन काव्य की कल्पना वैसे ही हो सकती है जैसे उष्णता विहीन अग्नि की कल्पना। क्या हम कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि अग्नि हो और उसमें गर्मी ना हो, जल हो और उसमें शीतलता ना? तो बोले अगर काव्य के स्वरूप के ऊपर हमें चर्चा करनी है, काव्य को मानना है, तो अलंकार को हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने अपने यहाँ पर अलंकार को माना। तो परवर्ती कवियों ने इस बात को सही मानते हुए, कुछ लोगों ने, उन्होंने भी अलंकार को सही मानना शुरू कर दिया और नया संप्रदाय उत्पन्न हो गया, सब अलंकार संप्रदाय। फिर कुछ समय के बाद वामन आए। वामन ने क्या कहा? रीतिरात्मा काव्यस्य कहा। उन्होंने ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ में उन्होंने रीति को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना। और रीति क्या है? विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद की रचना का नाम नीति है। ये लक्षण करते हुए रीति को उन्होंने काव्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना। अलंकार का निषेध नहीं किया, रस का प्रतिषेध नहीं किया, लेकिन रीति को सबसे महत्वपूर्ण माना। कुछ लोगों को इनकी बात सही लगी, उन्होंने कहा हाँ भैया रीति बिल्कुल सही है, काव्य में रीति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो जो इस प्रकार की विचारधारा को मानने वाले हो गए वो रस संप्रदाय में आने लगे, रीति संप्रदाय में आने लगे। उसके बाद एक बहुत अच्छे से विद्वान हुए कुंतक। अब कुंतक ने क्या किया? वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की। स्थापना क्या की? उन्होंने ग्रंथ लिखा वक्रोक्ति जीवितम। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रस का निषेध नहीं किया, अलंकार का निषेध नहीं किया, रीति का निषेध नहीं किया, सबको मानते हुए, लेकिन वक्रोक्ति को सबसे महत्वपूर्ण अंग मान लिया। वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम। वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन है, वही बात आ गई, आत्मा मान ली उन्होंने। अब जब उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मान लिया, काव्य का स्वरूपाधायक प्राणभूत तत्व, आधारभूत तत्व मान लिया, तो इसका मतलब सीधे सीधे सी बात हो गई कि वो वक्रोक्ति की स्थापना करना चाहते। परवर्ती कवियों ने, कुछ विद्वानों ने, उनको लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है? हाँ हमने अलंकार भी देख लिया, रस भी देख लिया, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, लेकिन हमें रीति वाली बात, वक्रोक्ति वाली बात ज़्यादा समझ में आ रही है। रीति समझ में आ गई, ठीक है,
अलंकार समझ में आ गया, ये भी सही है, रस भी आ गया, लेकिन हमारा जो महत्वपूर्ण तत्व हम जिसको मान रहे हैं वो हमारी दृष्टि में वक्रोक्ति है। तो इस सिद्धांत का अनुसरण करने के कारण से इस संप्रदाय का नाम पड़ गया बस वक्रोक्ति संप्रदाय। फिर आते हैं सब आनंदवर्धनाचार्य। अब आनंदवर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। उन्होंने पहली कारिका में लिख दिया काव्यस्य आत्मा ध्वनि। उन्होंने कहा काव्य की आत्मा ध्वनि है, बिल्कुल अलग आ गए। इन्होंने रस को आत्मा नहीं माना, अलंकार को नहीं माना, रीति को भी नहीं माना, वक्रोक्ति को न मान करके इन्होंने क्या कहा भैया, ध्वनि काव्य की आत्मा है। अब ये इन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ढेर सारे प्रमाण दिए और लोगों को लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब फिर कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ परवर्ती आचार्यों ने इनके सिद्धांत का अनुसरण किया, उन्होंने ध्वनि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना। तो फिर एक नए संप्रदाय का उदय हुआ जिसका नाम रखा गया ध्वनि संप्रदाय। इसके बाद आचार्य क्षेमेंद्र आते हैं। उन्होंने सबको बिल्कुल अलग मान करके और एक नई चीज़ की स्थापना की, औचित्य। अगर शास्त्र में ग्रंथ में औचित्य ही ना रहे तो बताइए उस शास्त्र का, ग्रंथ का, उस काव्य का महत्व क्या रहा। उन्होंने ध्वनि का निषेध नहीं किया, अलंकार को न माना ऐसा नहीं, रस का प्रतिषेध किया हो ऐसा, सबको माना, लेकिन उन्होंने प्रमुख स्थान किसको दिया, औचित्य को दिया। औचित्यस्य भावः औचित्यम, कि भैया अगर किसी काव्य में उसका उचित अनुचित का ही भाव न हो, उसका औचित्य ही निर्धारित न किया जा सके, तो बताइए वह कैसे काम करेगा। उन्होंने औचित्य को सबसे महत्वपूर्ण माना। तो एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। तो एक बहुत लंबी परंपरा चली है आचार्य भरत से लेकर के पंडित राज जगन्नाथ तक, लगभग 2000 वर्षों का एक सुदीर्घ काल रहा। इस बीच में अनेकानेक शास्त्रों के संप्रदायों का उदय होता रहा, लेकिन उनमें 6 ये संप्रदाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमने कल चर्चा की थी लक्ष्य ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ। कल हमने बताया था कि जिन लक्षणों के आधार पर हमने ग्रंथों की रचना की उन्हें लक्ष्य ग्रंथ कहते हैं, और जिन ग्रंथों में लक्षण निर्धारित किए जाते हैं कि काव्य के क्या लक्षण होंगे, अलंकार के क्या होगा, महाकाव्य कैसा होगा, खंड काव्य कैसा होगा, उसे हमने लक्षण ग्रंथ माना। काव्य प्रकाश, वक्रोक्ति जीवितम, काव्य अलंकार सूत्र, काव्य मीमांसा, अनेक ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, ये सब कैसे ग्रंथ हैं, लक्षण ग्रंथ हैं। इनमें शास्त्रों के, ग्रंथों के, काव्यों, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य, चंपू, इन सब के नाटक, इन सब के लक्षणों का वर्णन इन ग्रंथों में होने के कारण से इनको लक्षण ग्रंथ कहा। और इन लक्षणों के आधार पर जिन ग्रंथों का निर्माण किया जाता है, जैसे रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव, कादम्बरी इत्यादि जो ग्रंथ हैं, इनको हमने लक्ष्य ग्रंथ कहा। ऐसे ही लक्षण ग्रंथों में एक प्रमुख ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश, जिसकी रचना आचार्य मम्मट ने की है। अब इस ग्रंथ में क्या विषय वस्तु है, कितने अध्याय हैं, उन अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है, उन अध्यायों में क्या क्या विषय वस्तु है, किस किस चीज़ का वर्णन उन्होंने किया है, और इन्होंने अपने काव्य में काव्य का स्वरूपाधायक, प्राणभूत, आधारभूत तत्व किसको माना है, इस विषय में चर्चा अब हम कल से प्रारंभ करेंगे। आप सब लोगों से आग्रह है कि काव्य प्रकाश ग्रंथ को क्रय कर लीजिए। अभी अगर कोई परिस्थिति के कारण से क्रय नहीं कर पाते हैं तो नेट पर अनेक ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या ऐसी वो हैं साइट्स हैं जिनसे आपको काव्य प्रकाश की PDF अवेलेबल हो जाएगी। मैंने कई बार कक्षा में भी कहा है, व्याख्याकार से हमें कोई मतलब नहीं है, आपको जिस व्याख्याकार की पुस्तक उपलब्ध हो आप उसको ले लीजिए, क्योंकि व्याख्या तो हम कक्षा में ही करेंगे। और गुरुमुख से पढ़े हुए अध्ययन का मैंने अनुभव किया है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है,
जिस शास्त्र को, जिस ग्रंथ को हम गुरुमुख से पढ़ लेते हैं, वो मुझे लगता है कि कभी भी हमारे वो विस्मृति में नहीं आता है और हमारे स्मृति पटल पर सदा सर्वदा विराजित रहता है। तो आप अपने हिसाब से उपलब्धता के आधार पर यह ग्रंथ देख लीजिएगा। कल से हम काव्य प्रकाश का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।